सामिया ने जो वीडियो दी है वो वीडियो एडिट शुदा है, तो इस मुल्जिम ने थोड़ी सी तेजी ये दिखाई कि इसने अपना मोबाइल अपने दोस्त को दे दिया। पुलिस उसको ट्रेस करती हुई फैसलाबाद चलेगी। मुल्जिम उसके घर का किराया कितने अरसे से दे रहा था? तकरीबन 4 से 5 माह से जायद उनके घर का किराया दे रहा था और अदालत में उनको बेगुनाह साबित करना है। अब इस केस में कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का आंसर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आमिर हमजा हूँ। नाज़रीन, मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब के मुबैना अगवा केस में एक नया मोड़ आ गया है कि मुल्ज़िम की जानिब से उसका एक बयान सामने आया है। वो क्या बयान है और मुल्ज़िम ने इस सारे वाक़े की हकीकत से पर्दा कैसे उठाया? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर उस्मान साहब। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। ये बताएं कि मुल्ज़िम का बयान सामने लेके आए आप, वो क्या कहा मुल्ज़िम ने? उसने क्या बताया कि सामिया के साथ उसका किस तरह ताल्लुक़ था? बहुत शुक्रिया अमीर हमजा। जैसे कि हम क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं तमाम तर मामले को, एक तरफ की बात या हम नहीं रिपोर्ट करते बल्कि दोनों तरफ से जो बात होती है उसको रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि सामिया के साथ जो वीडियोज़ आई वो बड़ी अफसोसनाक थी। उसमें हमने देखा कि सामिया को एक शख्स जो है जिसका नाम हसन बताया गया, उसने धक्के दिए, थप्पड़ मारे और मोबाइल छीनने की कोशिश की। लेकिन फिर हमने इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद हमने देखा और पुलिस पे प्रेशर भी मीडिया का था कि फ़ौरी तौर पर जो है वो इस मुल्ज़िम को पकड़ा जाए। जब इस मुल्ज़िम को पकड़ा गया तो मेरे जो सोर्स थे थाने में, उन्होंने मुझे बताया कि जब हम इसको मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने गए तो इस मुल्ज़िम ने थोड़ी सी तेज़ी ये दिखाई कि इसने अपना मोबाइल अपने दोस्त को दे दिया और अपने दोस्त को फैसलाबाद भेज दिया। तो पुलिस उसको ट्रेस करती हुई फैसलाबाद चलेगी। जब फैसलाबाद से उसको दोस्त को गिरफ़्तार किया तो दोस्त ने बताया कि वो तो इस्लामाबाद में। फिर हसन को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद से। हसन जो था वो अबूरी ज़मानत ले चुका था। अब पुलिस परेशान थी कि इसको कैसे गिरफ़्तार किया जाए। फिर एक और FIR की गई और उसमें अब जो है 5 रोज़ा रिमांड भी हो गया है। लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड बयान है, क्योंकि ये जो बयान मैं आपको बताऊँगा, ये पुलिस एहलकारों को जिन्होंने इसको गिरफ़्तार किया और अपने तहवील में लिया, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने भी की। उन्होंने पूछा कि ये तमाम तर मामला क्या था, क्योंकि जब भी पुलिस पकड़ती है तो जो एहलकार या तफ्तीशी अफसर होते हैं वो ज़रूर पूछते हैं। लेकिन ये बयान जो होता है ये 164 का बयान नहीं होता। जो नौजवान है हसन, जो कि मुल्ज़िम है, रिमांड पर है, उसने बयान दिया। उसके बयान के मुताबिक उसने कहा कि मेरी और सामिया की जो दोस्ती थी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था और हमारे जो है वो ताल्लुकात इतने करीबी थे कि कुछ रोज़ कबल मैं एक इस्लामाबाद के सबसे बड़े होटल वहाँ पर भी ठहरा था। इसके अलावा मैं सामिया के घर भी आता था और घर आने के साथ साथ इसके जो भाई था वो भी मौजूद होता था, वालदा भी मौजूद होती थी। उसके अलावा उसने पुलिस को मज़ीद बताया कि मैं इनके घर का किराया जो है वो भी 4 से 5 माह से ज़्यादा जो है वो दे रहा था, जिसके सबूत उसके पास मौजूद है। और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सामिया के पास मेरी कुछ चीज़ें थी मोबाइल में जो मैं डिलीट करवाना चाहता था और सामिया से मैंने बारहा कहा कि उसको डिलीट कर दे। लेकिन सामिया ने डिलीट नहीं किया, तो मैंने कोशिश की उसको डिलीट करूं। लेकिन सामिया ने जब मुझे धक्का दिया तो मुझे थोड़ा सा तैश आया और मुझे गुस्सा आया, तो जिसकी वजह से सामिया को मैंने जो है वो धकेलते हुए गाड़ी में बिठाया। लेकिन उसका कहना था कि मैं इसको अगवा नहीं करना चाहता था। अगर अगवा करना चाहता तो सामिया मेरे साथ कई दफ़ा अकेली रही है और कई दफ़ा हम इकट्ठे आउटिंग पर गए हैं, कई दफ़ा खाना खाने अकेले गए हैं। और इसके अलावा उसने ये भी बताया कि सामिया ने जो वीडियो दी है वो वीडियो एडिट शुदा है। सामिया ने सिर्फ 1 मिनट और 19 सेकंड की वीडियो है वो शेयर की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, लेकिन मुकम्मल फुटेजेस जो है वो शेयर नहीं की। मुकम्मल फुटेजेस में मैं कुछ ही मिनट्स बाद जो है सामिया को वापस छोड़ रहा हूँ। और उसमें ये भी उसने दावा किया कि सामिया की वालदा को, सामिया के भाई को, सबको पता था कि मैं आता हूँ और मेरा इनके साथ एक अच्छी दोस्ती है। और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मैं शादी का कहा था मैंने, लेकिन मैं शादी अभी नहीं करना चाह रहा था, बल्कि सामिया फ़ोर्स कर रही थी कि मैं शादी करूं। अब इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है, क्योंकि जिस्मानी रिमांड पे है वो हसन, और दूसरी तरफ सामिया के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मीडिया पे चल रहा है। वो उसका कहना है कि ये लड़का मुझे फ़ोर्स कर रहा था, लेकिन ये जो नौजवान है जो मुल्ज़िम है इस वक्त, वो दावा कर रहा है कि सामिया को जो है वो मैं पैसे खिलाता था, सामिया को मैं बहुत से इंजॉयमेंट करवाता था और मेरा इसमें कसूर सिर्फ ये है कि मेरी जो छोटी सी वीडियो है वो लीक हुई है, जिसकी वजह से मैं फंस गया। ये बताएं कि सामिया हिजाब किराए के घर में रह रही है और मुल्ज़िम उसके घर का किराया कितने अरसे से दे रहा था? जी, जैसे कि उसने बताया जो अपने बयान में कि मैं तकरीबन 4 से 5 माह से ज़ायद अरसे से उसका किराया, उनके घर का किराया दे रहा था। और जब मुझे सामिया ने बुलाया
तो उस वक्त मुझे इस बहाने से बुलाया गया कि घर का एसी ख़राब है, घर का एसी आके ठीक करवाओ। और मैं आया तो जिसके बाद मेरी घर के अंदर तकरार हुई और उसने ये भी कहा कि आप उस फुटेज में देख सकते हैं कि मैं सामिया से पहले बाहर निकल रहा हूँ, सामिया मेरे पीछे आ रही है, गेट पे मैं से मोबाइल या कोई चीज़ खींचने की कोशिश करता है वो, और वो उसके बाद जो है वो धक्कम पेल होती है और वो सारा सूरत हाल बनती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अब मुकदमा है और वो इस वक्त अगवा का मुकदमा है और वो इस वक्त जेल में। मुलजिम पर जो 2 मुकदमा दर्ज हुए उन वो कौन कौन से मुकदमात हैं? एक में तो उसकी ज़मानत भी होगी। देखिए, एक जो मुकदमा है उसमें जो है तशद्दुद का है, उसमें अगवा का मुकदमा, दूसरा जो है वो थ्रेट का है, धमकी देने का। आपने देखा होगा दोनों मुकदमा जो है थाना शालीमार में दर्ज हैं। एक मुकदमे में उसमें अगवा का मुकदमा क्या है, मुझे अगवा करने की कोशिश की, मुझे अफज़ा भेजा में रखा गया, उसकी दफ़ात लगाई गई। और एक में वो है कि कुछ गाड़ी में आए और उन्होंने मुझे थ्रेट किया, उनका दोस्त था, वो उस तरह की FIR जो है अब वो की गई। अब वो, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, इसमें FIR में ये है कि पहली FIR में ज़मानत कबल गिरफ़्तारी जो है वो करवा चुके थे हसन, लेकिन दूसरे मुकदमे में जो है वो, क्योंकि दूसरे मुकदमे में उनको पता ही नहीं था कि मेरे पर मुकदमा है दूसरा भी, तो दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी डाली हुई और 5 रोज़ा रिमांड लिया गया। तो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि मुलजिम हसन सामिया को लाखों रुपए ट्रांजैक्शन कर चुका था, क्या ये सच है? बिल्कुल जो है वो कुछ चीज़ें शेयर की गई हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि अगर किसी के साथ आप फ़ोर्स नहीं कर सकते, ये जो उसमें कुछ वीडियो में पता लगा है कि नज़र आ रहा है कि वो फ़ोर्स कर रहे हैं सामिया को, तो फ़ोर्स आप किसी को भी नहीं कर सकते। अब फ़ोर्स शादी के लिए कर रहे थे या फिर अपनी चीज़ें एडिट करने के, डिलीट करने के लिए कर रहे थे, वो अभी जो है वो सामने आना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ का ये मौक़िफ़ है, क्योंकि हमने अपने ज़राए से ये चीज़ें चेक की हैं। अब ये अदालत में उनके वकला जो है वो हसन के वो बताएंगे कि क्या क्या मामला था, क्या चीज़ें थी, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे होंगे। जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका जवाब भी उन्होंने देना है और अदालत में उनको बेगुनाह साबित करना है। तो आप क्या समझते हैं कि सामिया हिजाब इस केस में कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का आंसर है? देखें, हमारे माशरे में हमने देखा, अपने हनी ट्रैप के हवाले से बहुत सी चीज़ें सुनी भी होंगी और कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी केसेस जो है वो चल रहे हैं। आपने कच्चे के डाकुओं का भी सुना होगा, आपने इस्लामाबाद में भी देखा कि कई मुकदमात ऐसे होते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ मुकदमात करवा देती हैं। ये सामिया के हवाले से नहीं है, हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं, तो इसको फिर मजबूरन कोई भी अगर जर्नलिस्ट है वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है कि अगर एक तरफ से तो गलती हो सकती है। क्योंकि आपने जो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस हैं जिसमें सामिया जो है वो हसन के गले में हाथ डाल के वो जो एक इनहेल करती हैं, धुआं निकालती हैं, सिगरेट, तो वो लोग जो हैं वो कुछ शक भी करते हैं। लेकिन ये तो फ़ैसला करना पुलिस का काम है और अदालत का काम है। लेकिन ये बात हकीकत है कि आप किसी भी खातून को फ़ोर्स नहीं कर सकते कि वो आपसे शादी करे। अगर सामिया का ये मौक़िफ़, या फिर आप किसी खातून पर तशद्दुद नहीं कर सकते, उसको हरास नहीं कर सकते, ये अलग एक बहस है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे सीनियर जर्नलिस्ट राना उस्मान, जिनसे आपने इस केस के मतलब वो कहानी जानी जो अब तक आपको नहीं पता होगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।